ये हमने सोलिस का लगाया है इन्वर्टर 10 किलोवाट IP66 इन्वर्टर है। 5 साल इसकी यूनिट की रिप्लेस वारंटी है। दूसरा हमने यहाँ पे सनवोल्टा की 5 किलोवाट वाली बैटरी लगाई है, लिथियम बैटरी लगाई है। 5 साल इसकी वारंटी है, 10 साल लाइफ है, 6000 लाइफ साइकिल है। क्योंकि 3 इंची 16 गेज है, उसको सपोर्टें भी हमने प्रॉपर 2x1 18 गेज की प्रॉपर सपोर्टें लगाई हैं। और अगर वॉक पे दिखाएं तो वॉक पे भी 2x1 18 गेज। और जहाँ तक हम आपको पीवी का रूट दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो हमने पीवी जो है ना, कंड्यूट बिल्कुल पाइप के अंदर लेके गए हैं। ऐसा इस पैनल टू पैनल कनेक्ट करने के लिए जो हमने ये किया है, MC4 लगाया है। हालांकि ये MC4 IP66 होता है, लेकिन फिर भी हमने इसको पाइप से सेव किया है। अस्सलाम वालेकुम, सोलर लाइट सर्विसेज की एक और नई वीडियो में हम आपको खुशामदीद करते हैं। आज वीडियो बनाने का मकसद है कि हम नॉर्थ कराची LMC2 की साइट पे मौजूद है, जहां पे हमने 10 किलोवाट सोलर इन्वर्टर, 5 किलोवाट सनवोल्टा की बैटरी और लॉन्जी हाइमो एक्सटेंड के 20 पैनल विद एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ बनाए। यहाँ पे वीडियो बनाने का सबसे अहम मकसद ये था कि 10 किलोवाट का लोड हमने 3 फ्लोर पे चलाया है। ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, तीनों फ्लोर पे AC हैं। सही है, तो तमाम जगहों पर लोड दिया है। एक इन्वर्टर से हमने बाईपास किया है और दो इन्वर्टर को 2 मीटर की पावर सप्लाई दी है, ताकि जब बैटरी ख़त्म हो तो जिस मीटर को सिलेक्ट करें उससे चले। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि मीटर सिलेक्शन कैसे लगाइए। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि इन्वर्टर हम थोड़ा सा रिव्यू कराते हैं। ये हमने सोलिस का लगाया है इन्वर्टर 10 किलोवाट IP66 इन्वर्टर है। 5 साल इसकी यूनिट की रिप्लेस वारंटी है। यूनिट रिप्लेस वारंटी से मुराद ये होता है कि जो इसकी चीज़ ख़राब हो, मिसाल के तौर पर LCD या MC4, जो भी चीज़ ख़राब हो, जलने की कोई वारंटी नहीं, फटने की कोई वारंटी नहीं। कोई भी चीज़ इसके अंदर से ख़राब होगी वो कंपनी आपको निकाल के दूसरा लगा के देगी उसके लिए। ठीक है, यूनिट पूरा रिप्लेस नहीं होगा। यानी कि लोग कहते हैं कि रिप्लेस का मतलब ये हुआ कि आप यूनिट देके दूसरा यूनिट ले, नहीं। जो भी चीज़ ख़राब होगी उस चीज़ को रिपेयर नहीं करेंगे। वो मिसाल के तौर पर MPPT कार्ड ख़राब हो, निकाल के कंपनी दूसरा लगा देगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरा हमने यहाँ पे सनवोल्टा की 5 किलोवाट वाली बैटरी लगाई है, लिथियम बैटरी लगाई है। 5 साल इसकी वारंटी है, 10 साल लाइफ है, 6000 लाइफ साइकिल है। बैटरी लगाने का नया मकसद ये है कि हमने इसको इस तरीके के एंगल पे लगाया है, क्योंकि ये बनाया भी डिज़ाइन ऐसा होता है कि उस तरीके से लगती है। यानी कि जो माइनस प्लस ऊपर आ रहा है साइड में आता है, लेकिन हमने अपने टेक्नीशियन को बोला कि भाई हमें साइड में चाहिए, हमें ऊपर चाहिए। तो हमने उसको तरीका बताया तो उसने ऐसे इसको फिटिंग कर दी। और जहाँ तक हम DC ब्रेकर हम आपको दिखाएं तो DC ब्रेकर की हमने 3 स्ट्रिंग उतारी हैं, जो हम आपको ऊपर जाके दिखाएंगे स्ट्रक्चर की। PV1, PV2, PV3 और फायर स्टेशन लगाया, जो आग बुझाने का काम करती है, क्योंकि DC में सबसे खतरा होता है आग लगने का। और हमने जो ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं, इसके चिंट के ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं 32 एम्पीयर के 1 नंबर। ये आप देख सकते हैं। पाकिस्तान केबल इस्तेमाल करिए DC में हमने, तो पाकिस्तान केबल हमने 4mm XLPO 3 कोडी इस्तेमाल करिए। अब हम दिखाते हैं आपको AC के ब्रेकर। तो AC के भी हमने चिंट के 63 एम्पीयर के ब्रेकर इस्तेमाल। ये इलेक्ट्रिक इन है इन्वर्टर की, ये लो लोड आउट है, ये हैवी लोड आउट है। ठीक है, और ये प्रॉपर चैनल तक में हमारा काम हुआ है। अब यहीं से हम मेन लेके गए हैं इसकी, और मेन लेके भी आए हैं। ये मोटा सा पाइप आपको नज़र आ रहा होगा। सही है। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड फ्लोर के हम DB बॉक्स पे खड़े हुए हैं। सेकंड फ्लोर का DB आप देख सकते हैं। ये लाइट लोड है सोलर ग्रेड, ये हैवी लोड है AC सोलर और ग्रेड। और ये ग्रेड है, यानी कि इसका आउट निकल के पहले इसमें से जो आउट निकल रहा है वो इसमें जा रहा है, और इसका जो आउट निकल रहा है वो मिल रहा है। कल को इनको जनरेटर चलाना तो जनरेटर पे शिफ्ट करेंगे, और ये ग्रेड पे शिफ्ट करेंगे, जनरेटर चल जाएगा। अब हम आपको नीचे चल के इनका दिखाते हैं। ये देखें प्रॉपर, ये जो है पाइप जो हमने उतारा है, और ये हमने मोटा पाइप लगाया है ना यहाँ पे, एक है, और ग्राउंड फ्लोर पे लाइन लेके गए। अब हम आपको फर्स्ट फ्लोर की लाइन दिखाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जो हमने लगाया है MTS मैनुअल ट्रांसफर स्विच लगाया है। अगर हम इसको ऊपर करेंगे, कैमरा मैन अगर ये दिखाएगा तो इसको ऊपर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे आएगा। अब जब ये नीचे आएगा इसको ऊपर करेंगे तो अब ये सोलर पे गया हुआ, जो पॉइंट ऊपर है वो उस पर चल रहा होगा। सही। अब हम आपको नीचे दिखाते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ये हमने मेन का DB बॉक्स लगाया है। नीचे वाले का ये हैवी लोड है, जिसके ऊपर हमने फर्स्ट फ्लोर पे लगाया हुआ। सेकंड फ्लोर पे हमने डायरेक्ट घुमाने वाले चेंज ओवर पे ये लो लोड है, सेंटर पे बन, ऊपर ग्रेड। ये MTS है, मीटर ट्रांसफर स्विच है। सही है। तो ये ग्राउंड मीटर है, ये फर्स्ट फ्लोर का मीटर है, जो अभी फर्स्ट फ्लोर के ही मीटर से इनका सिस्टम चल रहा है। सही है। और ये इनका हमने फर्स्ट फ्लोर का लो लोड इनका यहाँ आ रहा था, तो यहीं से हमने दे दिया ग्रेड और जनरेटर, और सोलर का भी इसका जो दिया है हमने ग्रेड और जनरेटर ग्राउंड फ्लोर वालों का। सही है। यहाँ पे हमने मार्किंग कर दी है, इनको पता चल जाएगा ग्राउंड मीटर है, फर्स्ट मीटर है। अगर कभी इनको मीटर बंद करना हो, मेन यहीं से भी बंद कर सकते हैं, यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, जो ये चाहे सेटिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको ऊपर चल के स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या किया है, कैसे इस्तेमाल किया है, कैसे हमने पाइपिंग उतारी है, तो उसके बारे में प्रॉपर रिव्यू देते हैं। जैसे कि मैंने आपको नीचे बताया था कि हमने लॉन्जी हाइमो एक्सटेंड के तकरीबन 20 पैनल लगाए थे।
तो यहाँ पे हमने जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है तकरीबन 1.5 साल पौने 2 साल पहले हाफ बना चुके थे। हाफ बनाने का मकसद ये था कि जिस छत पे हम खड़े हुए हैं तकरीबन ग्राउंड+2 की और स्लेब वाली छत है। जब ये स्लेब वाली छत डली थी, स्लेब लगा के उन्होंने जब सरिया बिछाया था तो उसके बाद जो है हमने यहाँ पे बेस प्लेटें लगा दी थी। उस बेस प्लेटों को हमने सरियों से वेल्ड करके उसके बाद उस पर हमने पोल वेल्ड कर देता है। उस बेस प्लेट पे हमने सपोर्टिव वेल्ड कर दी। अगर मेरा कैमरामैन आपको ये दिखाए तो आप ये देखें कि ये पोल जो है ना तकरीबन 6 इंच अंदर है। और ये देख लें, इससे अंदाज़ा हो रहा है जब ये इतना फ़र्क आ रहा है तो यानी कि ज़मीन से उठता चला गया तो ये फ़र्क आता चला गया। ये पाइप डायरेक्ट बेस प्लेट से वेल्ड है, ये पोल बेस प्लेट से वेल्ड है और बेस प्लेट इसके सरिये के जाल के साथ वेल्ड है। अच्छा, ये जो पोल आप देख रहे होंगे कि हम 4 इंची 14 की यूज़ करते हैं, तो उस ज़माने में जब ये हम बनाते थे तो स्टैंडर्ड यही था 3 इंची 16 गेज। अब 4 इंची 14 गेज पे लोग शिफ्ट हो गए हैं। 2026 है, जब हमने बनाया था 2024 था तकरीबन। तो अब ये हमने उस ज़माने के लिहाज से बनाया था, लेकिन अलहमदुलिल्लाह अभी भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर नहीं हिल रहा, क्योंकि 3 इंची 16 गेज है। उसको सपोर्टे भी हमने प्रॉपर 2x1 18 गेज की प्रॉपर सपोर्टें लगाई हैं। और अगर हम सीढ़ी दिखाएं आपको तो ये सीढ़ी देख सकते हैं, सीढ़ी भी हमने 2x1 18 गेज की बनाई है प्रॉपर, सही है ना, चलने के लिए आसानी है, ताकि इसको हमने टेपर रखा हुआ है, सीधा नहीं रखा। और अगर वॉक पे दिखाएं तो वॉक पे भी 2x1 18 गेज। और वॉक पे के सपोर्टों के लिए हमने ये एंगल यूज़ किया है, इसको 1 इंच बाई 1 इंच 1 सूत का कहते हैं, सही है। और प्रॉपर सोलर फिक्सिंग वाला गार्डर इस्तेमाल किया, जिसको सोलर गार्डर कहा जाता है। ये होता है असल बेसिक, ये होता है तकरीबन 1200 ग्राम का गार्डर, 1250 ग्राम। मार्केट में मशहूर किया गया है 1350 1300 ग्राम। असल वेट होता है 1275 1260। और जहाँ तक हम आपको पीवी का रूट दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो हमने पीवी जो है ना कंड्यूट बिल्कुल पाइप के अंदर लेके गए हैं। ऐसा नहीं है कि ओपन तार खींच के लेके गए, शीशा वाला काला का केबल डाल दिया चला दिया। हमने प्रॉपर जो पीवी के अंदर जो हमने वायर इस्तेमाल किया है पाकिस्तान केबल 4 mm एक्सल PO टीन कोटेड वाला ये पाइप है। ये पाइप इन्वर्टर तक जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको इन्वर्टर में दिखाया था कि हमने 3 स्ट्रिंग उतारे थे 6 तार। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और नहीं दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें, इस पैनल टू पैनल कनेक्ट करने के लिए जो हमने ये किया है MC4 लगाया। हालांकि ये MC4 IP66 होता है, लेकिन फिर भी हमने इसको पाइप से सेव किया है ताकि कुछ भी ज़रा बराबर भी कोई ख़तरा ना हो कि पानी जाए, शॉर्टेज हो, कुछ भी हो। हमने प्रॉपर अर्थिंग भी करी है इस पर। सोलर के हवाले से कोई भी वीडियो बनानी हो, सोलर के हवाले से कोई भी काम हो, सोलर लगवाना हो, सोलर के बारे में जानकारी लेनी हो, तो हमारा नंबर नीचे दिया जा रहा होगा, ठीक है। हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, सही है। और आप गूगल पे भी सर्च करें सोलर लीड सर्विसेज तो हमारी तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी, हमारी ऑफिस की लोकेशन, सब हमारा काम वाम सब कुछ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं।